शराबियों को रास्ते से हटाना युवकों को पड़ा भारी। जहां शराबियों ने युवकों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हुई, 2 अन्य घायल। हत्या से मृतक साहिल के परिजनों में कोहराम मच गया। जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक आरओ प्लांट का उद्घाटन करने आए भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सदर विधानसभा के भाजपा से पूर्व विधायक विक्रम सिंह के आवास लोक बिहार कॉलोनी में देर शाम पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष गाजीपुर जिले में जहां पंचायत सभागार में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मीरा राय और प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के शशिकांत मिश्रा द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जनपद आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जायस कोतवाली में तैनात एक सिपाही को 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गर्मी के मौसम में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खैरागढ़ जिले में विशेष जांच अभियान चलाया। 3 दिवसीय अभियान के दौरान चुई खदान, खैरागढ़ और गरई क्षेत्र के फल विक्रेताओं की यहां सघन जांच की गई। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में सड़े गले फल नष्ट करवाए गए। वहीं गड़े के एक फल भंडार में कुशीनगर में अपर कुशीनगर जनपद के अहिरौली थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में शनिवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सनसनी फैल गई। युवक का शव गांव के पास स्थित मोबाइल टावर के निकट मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। हापुड़ में बीच सड़क पर जंग का मैदान बन गई, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर अखाड़ा हो गया और 2 पक्षों में सड़क पर जमकर के मारपीट भी हुई। दोनों पक्षों में लात घुसे चले, बेल्ट भी चले। 15 मिनट से भी ज्यादा के समय जंग का अखाड़ा वो रोड पर देखने को मिला। गांव के 2 पक्षों में बवाल मच गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार शुक्लेचा की 27वीं पुण्यतिथि जावत में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व एमएसएमई मंत्री एवं जावत विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश शुक्लेचा ने भी सभा स्थल पहुंचकर अपने पूज्य पिताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नेपाल के युवकों और युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कथित ठगी कराने और उसमें संलिप्त होने के आरोप में 453 नेपाली नागरिकों को कुशीनगर पुलिस ने नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया। ये कार्रवाई नेपाल दूतावास नई दिल्ली द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर 11 वाहनों के 11 जहां महाराजगंज जिले के सोनोली सीमा पर लाकर नेपाल पुलिस को सौंपा गया। अध्यक्ष के रदौली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलम गेस्ट हाउस के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव मुख्य अतिथि और नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर स्थित सरस सभागार में शनिवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत में पत्रकारिता के 200 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रामवदन भार्गव ने की। कानपुर के डफरीन अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने रिपोर्ट में दर्ज किया कि वह अपनी मर्जी से गई थी, जिससे मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। छात्रा ने पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे आरक्षी योगेंद्र सिंह पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया।
संभल में डीएम अंकित खंडेलवाल की बड़ी कार्रवाई से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद में वृहद अवैध कब्जा मुक्ति अभियान चलाया गया, जहां गुन्नौर तहसील के ग्राम डुमायल में तालाब की लगभग 80 बीघा जमीन भी कब्जा मुक्त करवाई गई। चंदौसी तहसील के मिर्जापुर नशीरुल्लापुर में सीतापुर में समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी सिख सामायिक न्याय यात्रा निकाली गई। शनिवार शाम को जहां वह पहुंची, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए यात्रा के उद्देश्यों और आगामी रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। थाना फतनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विवेक कुमार यादव और राजेंद्र कुमार निवासी हरिपाल मऊ के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोपालपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक लाठी भी बरामद कर ली है। पौड़ी जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर डुगड्डा और कोटद्वार के बीच लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज के काफिले की गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक से पत्थर गिर गया। हादसे में वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में मंत्री सतपाल महाराज के साथ पूर्व मंत्री अमृता रावत भी सवार थी। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आंधी तूफान के चलते विद्युत व पानी व्यवस्था ठप पड़ी है, जहां पर 2 दिन से गुजर जाने के बाद भी पानी विद्युत व व्यवस्था सही नहीं हो पाई है। आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 में जाम लगाया। वाहनों की लंबी दोनों तरफ कतारें देखने को मिली। महिलाओं ने बीच सड़क में पेड़ डालकर मोर्चा संभाला। सड़क पर आड़े तिराहे वाहन खड़े हो गए हैं और इससे आवागमन भी काफी ज्यादा बाधित होता नजर आ रहा है। ग्वालियर के सिरोल इलाके में लापता हुई 13 साल की बच्ची का शव भिंड के मौ इलाके में स्थित सिंध नदी किनारे मिला। शव क्षत-विक्षत हालत में था। आशंका है कि मगरमच्छों ने शव को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता और मां को हिरासत में लिया। सौतेले पिता शव छिपाने की बात कबूल रहा है, लेकिन पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रहा है। कौशाम्बी जनपद में सराय हाकितल थाना क्षेत्र में इमली गांव का मामला। बताया जा रहा है कि गांव की मनीता देवी बीती रात अपने पति को खेत में खाना देकर के घर निकली थी और काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव के बाहर एक बगीचे में महिला का शव पड़ा मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर। राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव तथा सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन रंजना राजगुरु द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के आयुष एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालयों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, उपचार व्यवस्थाओं एवं मरीजों की सुविधाओं को लेकर के जानकारी भी दी गई। जनपद अलीगढ़ के थाना कवासी इलाके में गंगा जवाहर कॉलोनी स्थित रसिक अपार्टमेंट की घटना, जहां रसिक टावर की लिफ्ट गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। घटना से अपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। गंगा जवाहर कॉलोनी के रसिक अपार्टमेंट की लिस्ट में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर पटियागढ़ से मामला, जहां पर केरवना चौकी के गांव में सीगौन गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ओमकार सेन ने फांसी लगा ली और इसकी जानकारी जहां परिजन रामकुमार सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 6 महीने पहले ओमकार की शादी हुई थी। सब अच्छे से चल रहा था। रात में खाना खाकर सोने के लिए गया था, अचानक कोबरा नवापारा से मामला, भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, जहां नवापारा आरंग रोड कोलियारी हनुमान एग्रो के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पिकअप और अज्ञात वाहन के बीच ओवरटेक के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर से पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सीओ नीरज सेमवाल और कोतवाल ब्रजेंद्र शाह के निर्देशन में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर चोरों को माल सहित गिरफ्तार किया। 18 मई 2026 की रात खटीमा की मेलाघाट रोड पर 3 दुकानों में चोरी हुई थी, जिसमें से गौरी कम्युनिकेशन दुकान की छत। दमोह में सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के स्पा सेंटर पर सघन जांच की गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत गायत्री गेट स्थित एक स्पा सेंटर पर भी दबिश दी गई, जहां कर्मचारियों और दस्तावेजों की जांच की। बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में आपसी विवाद के चलते पति द्वारा पत्नी की नाक काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया।
26 वर्षीय शुभांगी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वह कटी हुई नाक का टुकड़ा लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान पति अमर बहादुर ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी को हिरासत में लिया। पवई स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षिका रश्मि श्रीवास्तव को 39 वर्षों की सेवा के बाद भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर ने उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके शिक्षण कार्य, अनुशासन और छात्राओं के प्रति मातृत्व स्नेह की सराहना की। प्राचार्य आरसी गुप्ता ने उनके सेवाकाल को संत कबीर नगर जिले से एक नेपाली युवती से छेड़छाड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। नेपाल की रहने वाली एक युवती ने स्थानीय युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जहां पर पीड़िता का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नंदो चौराहे में फास्ट फूड की दुकान चलाकर रोजी रोटी कमा रही थी, लेकिन एक शिवम नामक युवक द्वारा उसकी बहन के साथ कथित छेड़छाड़ी की गई, जहां पर विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। सोनभद्र के रामपुर में बरकुनिया थाना क्षेत्र में धर्मदासपुर गांव में स्थित शीतला मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जहां पर इस ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आरोप है कि अराजक तत्वों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर नाली में फेंक दिया। इसके अलावा मंदिर के शिखर, घंटे और धार्मिक ध्वजों को भी नुकसान पहुंचाने और खेत में फेंकने की बात भी सामने आई। उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान तालिब सराय निवासी 30 वर्षीय तहसीन पत्नी नियाज अहमद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह लखनऊ अपने भाई के घर जा रही थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमुना पार थाना क्षेत्र में पानी गांव पुल पर 18 वर्षीय प्रवीण नामक युवक की यमुना नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार प्रवीण घरेलू तनाव के चलते मानसिक रूप से परेशान है। लखनऊ में बख्शी का तालाब स्थित रामसागर हॉस्पिटल में सफाई कर्मियों और अस्पताल प्रशासन के बीच विवाद के बाद सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि टेंट की कुर्सियां उठाने से इनकार करने पर सीएमएस डॉक्टर वीके शर्मा ने सुपरवाइजर समेत कई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें परिसर से बाहर जाने के कहा। अयोध्या की रुदौली में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलम गेस्ट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव, मुख्य अतिथि और नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें योगदान को याद किया। कानपुर के डफरीन अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के गंभीर आरोप सामने आए। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने रिपोर्ट में दर्ज किया कि वह अपनी मर्जी से आई थी, जिससे मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को काकादेव निवासी छात्रा ने पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे आरक्षी योगेंद्र सिंह पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया। कौशाम्बी जनपद के मजनपुर स्थित सरस सभागार में शनिवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारत में पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रामवदन भार्गव ने की, जबकि संचालक रमेश थाना गंगोह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा लखनौती में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। ईंट पत्थर चलने से बाजार और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। बुरहानपुर जिले की शाहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पर बड़सिंगी निवासी संतोष लक्ष्मण पाटिल ने अपने खेत में केली के फसल के बीच अवैध मादक पदार्थ गांजा के 5 पौधे लगाए थे। शाहपुर पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही मौके पर शाहपुर पुलिस ने पहुंचकर देखा तो खेत में 5 पौधे लगे हुए। इन पौधों को जब्त एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी संतोष के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सरपट दौड़ रहे दोपहिया वाहनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए झाबुआ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कड़े निर्देश पर आज दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस पर एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर थौदला एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम आज सुबह से ही 8 लेन एक्सप्रेस वे पर मुस्तैद है।
धौलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ और शहर कांग्रेस के तत्वाधान में खेल जगत से जुड़े लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप विरोध राइट टाउन स्टेडियम के निजीकरण को लेकर था। कुशीनगर में बृहद गौ संरक्षण केंद्र की बदहाली उजागर हुई। कोप जंगल गांव स्थित गौ संरक्षण केंद्र में पशुओं की मौत का मामला, जहां मौत के बाद परिसर में ही छोड़े जा रहे हैं पशुओं के शव। तस्वीरों में शवों को नोचते हुए कौवे दिखाई दे रहे हैं। ना ही पोस्टमार्टम है, ना ही शवों का कोई भी निस्तारण करवाया गया। सिवनी पुलिस अधीक्षक कृष्णलाल चंदानी के निर्देशन में सिवनी पुलिस ने बकरीद पर्व पर कुर्बानी का ठेका लेकर अवैध रूप से गौ हत्या करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मजीद खान को टीपू सुल्तान चौक के पास से हिरासत में लिया। इसके अलावा बरेली शरीफ के एक व्यक्ति से 48 गोवंशों का सौदा किया। बहराइच में अज्ञात ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत हुई। थाना मटेरा के पहलादा के पास सदैव सागर नाम का युवक सब्जी लेकर घर जा रहा था, तभी अज्ञात ट्रक ने सीधे ठोकर मार दी, जिससे मौके पर युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन ग्रामीणों ने हाईवे जाम लगा दिया। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने पर हंगामा हुआ। बकरीद में कुर्बानी के बाद बकरी की मंडी और साथ ही मांस फेंके जाने को लेकर हिंदू संगठन धरने पर बैठे। विशेष समुदाय द्वारा हनुमान मंदिर परिसर पर मांस फेंककर हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप लगा। मौके पर पहुंचे एसपी, सीओ सहित भारी पुलिस बल के साथ झाबुआ जिले के पेटलावद में महज हॉर्न बजाने की मामूली बात पर ट्रैक्टर सवार युवकों ने यात्रियों से भरी बस में जमकर तोड़फोड़ कर दी। बता दें आपको कि जहां आरोपी सुरेश डामर, बहादुर मेड़ा और अर्जुन मेड़ा ने बस चालक दिनेश डामर का रास्ता रोककर पथराव किया, जिससे बस के कांच और डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। आरोपियों ने बस में घुस करके चालक, कंडक्टर और बीच बचाव किया। कौशाम्बी जनपद में थाना कोकराज क्षेत्र के अंतर्गत पीपरा घाट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह नदी किनारे पहुंचे स्थानीय लोगों ने शव को गंगा के किनारे तैरता हुआ देखा तो उस बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई। बलिया के सहतवार नगर पंचायत स्थित प्रसिद्ध चैन राम बाबा मंदिर परिसर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 18 मई से शुरू हुए महायज्ञ का 26 मई को भव्य समापन हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। लेकिन अब इस धार्मिक आयोजन के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महायज्ञ में यजमान रहे समाज सेवी व बीजेपी नेता। कोतवाली क्षेत्र की बांकी बिहारी चौकी के अंतर्गत सरदार गेस्ट हाउस के समीप शिव मंदिर के पास मांस के टुकड़े मिलने से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। बांकी बिहारी मंदिर के मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना में हिंदू धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोकशी विरोधी अभियान के देवरिया में सोशल मीडिया पर एक ट्रैक्टर चालक द्वारा सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चालक लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए खतरनाक तरीके से स्टंट करता नजर आ रहा है, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ सकती है। स्टंट करने वाले का नाम विपिन यादव बताया जा रहा है और वहीं ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बुलंदशहर के डिवाई थाना क्षेत्र के गांव पिलखना से एक युवक और नाबालिग किशोरी के पेड़ पर लटके मिले होने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार मृतक युवक के खिलाफ डिवाई में एक नाबालिग को अगवा करने की जहां पर एफआईआर दर्ज की गई। डिवाई थाना क्षेत्र में एक गांव की निवासी मृतक गगन और किशोरी हैं। दोनों 27 मई को लापता हुए थे। एक ही पेड़ पर अलग अलग फंदों से दोनों के शव लटके।